क्या शुभ नाम हुआ? खुशी। खुशी जी, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी इसलिए सही होना चाहिए क्योंकि ना वो लड़कियों के बारे में सोचता है और देश के बारे में ज़्यादा सोचता है। चलता अगर मोदी ना हो ना तो मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा। मोदी के सहारे पे सारे चल, मोदी मेन पिलर है। हाँ जी। अच्छा, जो गठबंधन हो रहा है इकट्ठा मोदी को हटाने के लिए, क्या लगता है क्या गठबंधन कामयाब हो पाएगा? नहीं, हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता। राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे तो पसंद ही नहीं है। क्यों पसंद क्यों नहीं? ऐसे ही मोदी ज़्यादा एक्टिव है ना, इसलिए वो कहीं दिखता ही नहीं, ज़्यादा मोदी दिखता है, इसीलिए मोदी जी दिखते हैं। मैं कह रही मोदी दिखता है, हाँ मोदी जी दिखते हैं। मोदी मेन क्या है मोदी जी के अंदर ऐसा क्या? वो गरीबों के लिए ज़्यादा वो कर रहे हैं आजकल, और जैसे क्या कर रहे हैं, क्या लड़कियों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, लड़कियों के लिए स्कूल बनाना ये सब करना वो ज़्यादा सोचते भी हैं। वो कर दिए गरीबों के लिए कि वो बना सकते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा लगते हैं। मोदी को ही वोट देंगे, मोदी जीतेगा। मोदी को ही वोट हाँ, जीतेगा मोदी, अगली बार जीतेगा। 2024 में फिर से मोदी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शोभा शास्त्री। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी होना चाहिए जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? उनके जैसे दिमाग किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं? नहीं, किसी के पास नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है उनकी सोच बहुत अच्छी है और महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या मुखिया बनाया घर के, सिलेंडर दिया, कॉलोनी दिया, सब कुछ देते हैं मोदी जी सब कुछ? जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं, गरीबों का कोई फायदा ही नहीं हुआ इस सरकार में। अरे बहुत कुछ किया राहुल गांधी, तो साफ हो गए हैं, इसलिए वो इस तरह से मतलब टोंट कसते हैं वो। साफ कैसे साफ हो गए? कहीं नहीं उनके नाम बनाएंगे 2024 में कांग्रेस बनाई सरकार? आएगी नहीं, बन गई सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी ही आएगी। अब बीजेपी मोदी जी जीतेंगे, आनी है। अब बीजेपी आनी है जी। बीजेपी में ऐसा क्या दे दिया आपको? अरे बहुत कुछ नहीं दिया, फिर भी देश तो देखने में अच्छा लगता है। कहीं विवाद नहीं हो रहा, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। क्या शुभ नाम हुआ सर? ऋषिपाल। सर 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? इसमें तो ये तो क्लियर है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। बीजेपी से अपने मोदी साहब ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं है, कोई नेता नहीं है बराबर में जिसको आप कहने ये शो कर सको भाई ये कहने इसके बराबर में ये प्रधानमंत्री बन सकता, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। आप बताइए ना मेरे को, राहुल का नाम लीजिए, नीतीश का नाम लीजिए, ममता। पहली बात वो आपस में लड़ रहे हैं, ममता नीतीश राहुल, और ये तो आपस में ही भिड़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक तो यही नहीं क्लियर कर पा रहे केजरीवाल भी, अभी कौन सा तुम्हारे में से प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाएंगे। इनके पास चेहरा ही नहीं है कोई खड़ा करने के लिए। वो कह रहे हैं पीएम का चेहरा बताना जरूरी नहीं है, देश को बचाना जरूरी है। भाजपा लोकतंत्र खत्म कर रही है। देश को क्या हो गया, क्या बिगड़े देश को? देश को यार अमेरिका बना दिया तुम्हारे, इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने क्या नाम यहाँ पर काम हो रहे हैं, और क्या चाहते हो? देश की इज्जत बना दी बाहर क्या नाम दूसरे देशों में। अमेरिका जो कभी इंडिया को पूछता तक नहीं था, आज अपने आप बुला रहा है, आइए सर हमारे पास आइए। हैं, आपने देखा होगा अभी पीछे न्यूज में सुना होगा, कसर है कोई फिर? और इससे ज्यादा क्या मांगते हो आप मोदी से? 24 घंटे काम करने वाला आदमी है वो, इतना काम कर रहा है पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए, उसको अपने लिए क्या कर रहा है? कौन? ये सब घोटालेबाज हैं, ये अपने घोटालों को छुपाने के लिए शोर मचा रहे हैं, समझ गए ना जी। और क्या जो आज का वक्त आ गया है भी कि शरीफ आदमी को दबाना हो ना, ईमानदार को दबाना हो, तो उसके ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं, और इसके ऊपर कोई इल्जाम साबित हुआ नहीं मोदी के ऊपर आज तक। कोई भी हुआ है कोई? आप ही बताइए ना। आपके विचार क्या है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? अगला प्रधानमंत्री पीएम मोदी होना चाहिए या योगी जी होने चाहिए? बस योगी जी या पीएम मोदी जी होने चाहिए, क्योंकि उनकी इज्जत अभी काफ़ी है। आप अमेरिका में देख लो, पहले आज तक नहीं हुआ जो अब हो रहा है, काफ़ी पूजे जा रहे हैं। हमारा देश भी काफ़ी नंबर 1 तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे आ रहा है अब, तो काफ़ी वो हो रहा है अभी फ़िलहाल में। तो इसलिए अगली 2024 में जाते हैं बीजेपी सरकार बननी चाहिए दोबारा से, सरकार बीजेपी बननी चाहिए। ये जितने भी है ना वो सारे के सारे एक हो जाएंगे तो भी मोदी का पल्ला भारी पड़ेगा। मोदी ने वो दिमाग किया, वो किया कि सारे वर्ग भेदभाव ख़त्म करके, और आप देखिए 2024 में उनकी सरकार अपने बल पर बनी, और फिर बननी है, फिर बनेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा हमेशा बीजेपी का शासन हो, हमेशा शासन हो, बस। हमारे देश को लूट की रक्षा करते हैं, हमें राशन दे या न दें, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। सारे विश्व पर जगत गुरु भारत था और भारत ही रहेगा आगे चलकर। ये मोदी का सपना है, ये पूरा होगा, इसमें कोई दो राय। कह रहे हैं कि देश को कांग्रेस चलाना जानती है, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, बर्बाद किया है। नहीं, बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया है?
अभी जो है वो राहुल जी को खुद बोलने का वो नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तो सारा कोई जानता है। ये मोदी जी सब अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं, जो बोलने हैं बोलने दो उनको। लेकिन 2024 में बीजेपी का शासन होना है फिर से। ऐसा क्या है मोदी के अंदर आप कह रहे हैं कि वाजपेयी आनी चाहिए, मोदी ही प्रधानमंत्री होने चाहिए, ऐसा क्या है मोदी के? ये सब लोग जानते हैं कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्या लगता है, क्या दिखता है ऐसा मोदी वो का? एक ईमानदार स्वच्छ नेता हैं वो। मोदी ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, ना अपने परिवार, उनका अपना परिवार है उनको, इसलिए वो एक तो उनकी छवि अच्छी, ईमानदार नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं और उनकी भावना बड़ी पवित्र है, ठीक है ना। सारे देश के लिए जी रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम सारे संसार को अपना परिवार मान रहे हैं और देश को बचाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। भारत में उन्होंने जन्म लिया है, बस ये प्रभु ने भेजा उनको इस कार्य के लिए, ईश्वर ने भेजा। देश को तो लूट रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि देश को लूटा है केवल 9 साल में। 70 साल लूट खा गए हैं, 70 साल उन्होंने किया क्या है? आज ये देश को लूट रही है, मोदी को करे। अरे यार 70 साल जिन्होंने देश को लूट लिया है और वो आज इनसे ही साम मांग रहे, क्या यार तुम भी क्या बात करते हो? वो तो उनकी तो बजी पड़ी है, उनके पास कोई कारण नहीं है, कोई उनके पास विकास की बात कहने के लिए नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसके मोदी के अगेंस्ट उनके पास कुछ नहीं है, समझ गए जी। और मरना भी मोदी को है, पब्लिक भी मोदी को चाहती है। आप भी मोदी रहा है, आपको ये बता दूं, क्लियर कह रहा हूँ, पिछली से ज़्यादा सीटें लेके आ रहा है, ये भी बता, पिछले से ज़्यादा सीटें लेके आ रहा है। ये जितने भी शोर मचा रहे हैं आप भी देखना कि इनका क्या हाल होने वाला है। पब्लिक सब समझती है। अब अगर मैं भड़काऊंगा किसी को, मैं गलत कहूँगा किसी को, अगर नहीं मुंह पे बोलेगा पर लेकिन वो समझता जरूर है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश संभल नहीं रहा है मोदी जी से, देश को कांग्रेस चलाने जानती अनुभव है। हाँ, अगर देश ना संभल रहा होता ना तो बाहर इसको नहीं पूछा जाता मोदी को। आज वही मोदी है, इंडिया को जल्द ही वीटो भी दिवाएगा, वीटो भी इंडिया के पास आने वाला है, बिल्कुल आने वाली है। आप ये भी देखिए, आज रसिया चाहता है कि हमारे पास रहे, अमेरिका कहता है हमारे पास, आज नाटो हमें लेने के लिए तैयार है। ये तो मान रही है, तो न्यूज़ें हैं आपके पास। हित में क्या काम हुआ, देश के लिए क्या काम हुआ? कि ऐसे कौन सा स्टेट में, चाहे इसमें इसकी सरकार रही बीजेपी की नहीं रही, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर इसने बीजेपी ने काम नहीं किया? आप यही बता दीजिए। चाहे वो बिहार उठाइए, छत्तीसगढ़ उठाइए, हरियाणा लीजिए, हिमाचल लीजिए, कौन सी जगह बताओगे आप? राजस्थान लीजिए, कहाँ निकाह? सबको बराबर हिस्सा दे रहा है, सबको बराबर काम दे रहा है। इनका काम है शोर मचाना, क्योंकि इनको खाने ही नहीं दे रहा, बस ये काम कर रहा है। हाँ, बस ये कमी है इसके अंदर कि ये खाने, तो अगर ये खाने दे देना, भैया चल भाई मैंने तेरे को ये कह रहा हूँ 10 करोड़ रुपए दिया है, इसमें 2 करोड़ लगा दे, बाकी तू खा जा, फिर तो मोदी अच्छा था, ठीक है। अब वो गठबंधन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये देश का माहौल बदल देगा, मोदी जी का जाने का समय हो गया, राहुल जी आएंगे। कुछ नहीं होने वाला है, मैंने कह रहे हैं, जब ये अपने आप ही नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं तो क्या किसी को कहना हटाएंगे? सबसे पहले तो उनका अपना ही गुट नहीं बन पा रहा है सही तरीके से, रोजाना इनकी नई बात सुनने पे आती है। अब राहुल अकड़ के बैठ गया है, पहले केजरीवाल अकड़ के बैठ गया था, हैं, अब ममता समझा रही है उनको ऐसे नहीं ऐसे करना है। इनका नहीं चल पा रहा है और ना उनका चलेगा। कुशवाहा इनसे भाग गया है, चिराग इनसे भाग गया है, बिहार का भी क्या पोजीशन है आप बिहार में भी देख रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ना ये नीतीश कुमार अपनी सरकार टाइम ही पूरा कर जाए तो बड़ी बात है। आपकी क्या विचार है, मोदी जी का कामकाज कैसा रहा? मोदी जी का काम अच्छा, बहुत अच्छा है, पूरा अच्छा चल रहा है। तो मंत्री कौन होना चाहिए अगला? अगला प्रधान मोदी होना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। हाँ, विकास का कर रहे हैं मोदी जी, विकास कर रहे हैं। हाँ, देखिए कितना अच्छा रोड हो गया अपन नंबर, गरीबों को घर दे रहे हैं, ठीक है। रोजगार पर बात कर रहे हैं सब आदमी लोग, रोजगार दीजिए, रोजगार तो रोजगार सबको सरकारी नौकरी थोड़ी थोड़ी मिल सकता है। काम के नाम पर वोट मिलेगा 2024 में मोदी जी को? हाँ, काम पर मिलेगा, काम किए हैं। या कोई और वजह है? नहीं, कुछ भी वजह नहीं है, काम पे काम हुआ है, काम किए हैं मोदी जी, ठीक है। और 24 में आएंगे मोदी जी आएंगे। देश आपका सुरक्षित है, सीमाएं आपकी सुरक्षित हैं, दूसरी जगह आपकी इज्जत है। और मांगते क्या उस आदमी से? आप इंडिया को बाहर पता क्यों पूछा जाता है? अरे मोदी जी के देश से आप, अच्छा जी मोदी जी। अब ये बातें की जाती हैं। आपको बता दूं, मोदी के राज में अब कहीं भी कोई दंगे नहीं है, समझ गए जी आप। बिल्कुल आपको एक तो छोटा सा उदाहरण है, ये नज़दीकी यूपी का योगी जी का, बताइए कितना अच्छा चला रहा स्टेट। वहाँ भी तो बीजेपी है और पीछे से बढ़कर सीटें आई हैं और अब की बार क्लीन स्वीप करने जा रहा है बीजेपी वहाँ पर। हाँ, क्लीन स्वीप का है। मैंने चाहे आपके ये कोई भी वहाँ पर है, कोई भी आप देखिए ज़रा। क्या शुभ नाम? मेरा नाम संजय सिंह है। क्या कहेंगे 2024 का माहौल क्या है? माहौल तो जो 2024 का है मोदी का ही है सर।
ये कितनी बैठक कर लें। ये पटना में की थी लास्ट में उन्होंने, मोदी ने अमेरिका में कर दी, दुनिया ने देखा उसको, ये फेल हो गए। और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ गठबंधन है, ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि मैं कैसे कुछ हमें मिल जाए। जो ये पहले लूट मार करते थे या घोटालेबाजी करते थे, ये जितने भी हैं सब उसी में शामिल हैं। और एक तरह से मेरे हिसाब से मैं इनको कचड़ा मानता हूँ, कचड़ा। और जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो जनता इनको समेट के उठा के बाहर फेंक देगी। अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है कि देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, 2024 में अगर भाजपा को नहीं रोका तो ये लोकतंत्र ख़त्म कर देगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अपोजिशन जो बोलता है तो इन्होंने 1947 में क्या किया था, बंटवारा कर दिया था। तो मोदी ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो दे रहा है देश को, लोगों को दे रहा है, उनका सम्मान बढ़ा रहा है, उनको लिए फैसिलिटी दे रहा है। और रेलवे में इतना विकास कर दिया, हमारी सेना में इतना उन्होंने दिया, सेना को हर तरह से आर्म्स दिए उन्होंने, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो आज हमारे क्या नाम है जो हमारे भाई हैं फौज में, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की आज एक ताकत बनी है जो मोदी के साथ है। मोदी जी देश चला रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं, और उनसे लोग खुश भी हैं। लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाया मोदी जी ने। एक ऐसे मेरा अपना पर्सनली मानना है कि एक ऐसे आज़ाद भारत में ये पहला ऐसा हमारा आया है पीएम जो शायद अभी तक नहीं आया, जिसकी हमें बहुत वर्षों से तलाश थी।